कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री उनको समझ ही नहीं है। वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। कुछ लिखने पढ़ना नहीं, कहीं तो लिखो पढ़ो कुछ भैया कागज पे। सतेंद्र की मिलेगी, महेंद्र की मिलेगी, भैया की नहीं मिलेगी पुर्ची। माला पढ़े अब बुरा हो जाए तो बहू को डांटो है, और करना धरना सास को कुछ नहीं। कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। भाई ये ठीक है, पढ़ी लिखी मार्कशीट सबकी देखो है, लेकिन अब अरविंद जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। वो तो उसमें राजस्व सेवा में रहे अधिकारी, IIT से पढ़े हैं, तब भी उनने कलम नहीं रखी कभी अपने पास। कुछ लिखने पढ़ना नहीं, कहीं तो लिखो पढ़ो कुछ भैया कागज पे, ताकि हम भी जाने कि क्या योग्यता है। बोलते हैं लिखते नहीं, ताकि कहीं फसल बवाल ही नहीं। अरविंद जी 20 साल दिल्ली में राज करके जाएंगे, तब भी पूरा संग्रहालय खोज डालना, उनके दस्तखत की एक पुर्ची नहीं मिलेगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जाए क्या? सोमनाथ भारती की मिलेगी, रामनाथ भारती की मिलेगी, मनीष की मिलेगी, वो क्या नाम सतेंद्र की मिलेगी, महेंद्र की मिलेगी, भैया की नहीं मिलेगी पुर्ची। क्या ये जो मसला है, बिना जिम्मेदारी के सास हो जाना घर में, ये मामला गड़बड़ है। बहुएं इसीलिए नाराज रहती हैं कि अच्छा हो जाए तो सास के सिर में माला पड़े, और बुरा हो जाए तो बहू को डांटो है, और करना धरना सास को कुछ नहीं। ये अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है, कि फलानी पार्टी का है, कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ। मुझे चिंता मनीष जी की भी है, सिसोदिया जी की। अभी एक दिन केजरीवाल जी भी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि मनीष को की चिंता नहीं है, उसको फांसी दे दो, वो भगत सिंह है। मैं डर गया, ऐसी बातें नहीं बोलो। जिसके लिए जो बोला वो हो गया, जिसके कागज चेक कर दिए वो निपट गया। वो एक थे ना आपके पहले वो मंत्री जो जिनका अरविंद भाई ने कहा कि हमने इनके सारे सर्टिफिकेट देख लिया 8वें से लेकर और ऊपर तक के, वो जेल चले गए। दूसरी बात, मैं एक बात कांग्रेस के लिए भी कहूंगा, जोशी साहब, ये बात कब जवान पर सरस्वती बैठ जाए, नेताओं को सीखना चाहिए। उदाहरण तो कांग्रेस से दे रहा हूं, लेकिन सबको सीखना चाहिए, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा सब। राहुल जी ने कहा कि भाई अनफॉर्चुनेटली आम MP, क्या सदस्यता चली गई। उनने एक जगह मंच से कहा मेरे पास रहने को मकान नहीं, वो भी कोई शायद खराब रही होगी, क्या मकान का नोटिस आ गया। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि सोच विचार के बोलो, ऐसा गड़बड़ मत बोलो कि बाद में गले में पड़ जाए। अब ये बात जब मनीष जी ने सुनी होगी तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। अरविंद जी ने तो कह दिया कि हमें मनीष की चिंता नहीं, उसको फांसी पर चढ़ा दो, वो भगत सिंह है। भैया दूसरे को भगत सिंह बताना सरल है। तकी साहब
जिसको भगत सिंह बनाते हो वो तो अपनी गर्दन छू के देखने लगता है कि ऐसा ना हो फांसी लटका दे हमको। इसलिए जबरिया सती नहीं करते किसी को। अब सती प्रथा कानून पर रोक लग चुकी है। समझ गया मैं। अच्छा एक बात बताओ, वो एक भजन था, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, हम लोग तो सुनते रहे, का तेरे मन में समाई, फिल्म में भी गाना आया था क्या, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, का तेरे मन में समाई। दुनिया बनाने वाला हटा देते हैं, वो एक लाइन बस इतनी पकड़ते हैं, का तेरे मन में समाई। केजरीवाल जी के मन में क्या है, वो जिस उसमें है मिजाज में इस वक्त, कई बार मुझे डर लगता है सबको निपटा देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। आप पार्टी के भीतर भी लोग डरने लगे होंगे कि भाई जिसके बारे में जो भविष्यवाणी कर देंगे उसका काम लग जाएगा। नहीं, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है।